विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल पार्ट 2। मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे, पहला विषम संख्याओं के योग का प्रतिरूप, दूसरा घन और उसके अभाज्य गुणनखंड, और तीसरा है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करने सीखना। तो चलिए बच्चों, चलते हैं किताब की ओर। प्यारे बच्चों, यह वीडियो घन और घनमूल का दूसरा भाग है और आज हम जानेंगे रोचक प्रतिरूप। तो उस रोचक प्रतिरूप जानने से पहले हम लोग कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं कुछ संख्याओं से। तो विषम संख्या, और उसमें हम लोग जानेंगे लगातार प्रथम विषम संख्या। तो लगातार प्रथम विषम संख्या कौन कौन सी है, जल्दी बताओ। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब इन संख्याओं से क्या खेल खेल सकते हैं, आओ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला खेल है 1 बराबर 1 बराबर 1 की घात 3, मतलब 1 की घात 3। उसके बाद अगला प्रतिरूप क्या बना सकते हैं, तो अगला प्रतिरूप, अगला प्रथम विषम संख्या लेंगे 3, उसके बाद +5 बराबर 8, और ये 8 को दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 3। इस तरह से हम आगे बनाते जाएंगे लगातार। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि धीरे धीरे इधर विषम संख्याओं की जो है, जो काउंटिंग है, संख्या है, बढ़ते जा रही है। जैसे 1, उसके बाद 3 + 5, इधर 7 + 9 + 11, मतलब इधर 3 और इधर 5। और इधर ध्यान देंगे तो अगर इसको बोला जाए कि अगर ये इधर वाला बायां भाग है, इधर वाला दायां भाग, तो दाएं वाले भाग में अगर हम देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है। लेकिन अगर इधर बाएं वाले भाग में अगर देखेंगे तो हमें मिल रहा है 1, 3 + 5, 7 + 9। तो इधर तो लगातार विषम संख्याओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है और एक तरह से कैसा बनते जा रहा है, एक ट्रायंगल भी बनते जा रहा है। उसके बाद इधर हमको सिंपल सा काउंटिंग भी मिलते जा रहा है। तो बड़ा रोचक प्रतिरूप है बच्चों। तो लास्ट में पूछ रहा है, क्या यह रोचक नहीं है? योग 10⁻³ प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर साफ है कि इधर 1, 2, 3, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10। तो मतलब 10 का पावर घन प्राप्त करने के लिए हमें कितनी लगातार विषम संख्याओं की योग की जरूरत होगी? तो लगातार प्रथम विषम संख्याओं की योग, मतलब उस 10 विषम संख्याओं का योग की जरूरत होगी। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप कॉपी में लगातार विषम संख्याओं को लिख लीजिए करीब 100 तक, और इसी तरह का पैटर्न बनाते जाइए तो आप 10 या 20 तक का भी खोज कर सकते हैं और पैटर्न बना सकते हैं। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए ए। तो पहला है ए, एक लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 की घात 3, और इसका आंसर क्या होगा? मान का मतलब होता है उसका आंसर सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे हल होगा। आइए बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, और इसमें लिखा हुआ है 21 की घात 3। तो हमें मान ज्ञात करना है 21 की घात 3। तो 21 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 21 को 3 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको गुना करना आता है, आप जिस विधि से गुना करना जानते हैं आप उस विधि से गुना कीजिए। तो आपका जो मान होगा 9261, तो हम लोग लिखेंगे अतः
21 की घात 3 का मान होगा 9 2 6। और इसके बाद 2 3 4 क्वेश्चन और है, वो खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए HW है बच्चों आज का। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई अंक निकालिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है 27। इसमें और भी प्रश्न है, मैं एक प्रश्न को बताऊंगा, बाकी बात प्रश्नों को आप खुद से घर में हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को मैं व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई अंक निकालिए। तो सबसे पहला प्रश्न 27 है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम दी गई संख्या में इकाई अंक को ढूंढेंगे। तो 27 में जो 7 है, इसमें इकाई अंक 7 है। अब हम इकाई अंक 7 का घन निकालेंगे। तो 7 की घात 3, इसका मतलब है 7 को 3 बार लिखकर गुना करेंगे। तो 7 का 3 बार लिखने पर गुना करने पर क्या आएगा? 343। अब 343 का इकाई अंक क्या है? 3 है। अतः 27 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 3 हो। सबसे पहले बच्चों आप प्रथम प्रश्न को ही बार बार बनाने का प्रयास करें, और HW में आपका और भी प्रश्न है, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे 254, तीसरा में 560 और 2545। इसको बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ संख्याओं और उनके घनों के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 की घात 3। अब 4 की घात 3 है, तो इसको 4 को लिखकर 3 बार गुना करेंगे। 4 को 3 बार लिखकर गुना करेंगे तो आएगा 64। अब हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में मैंने करके दिखाया है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे तो 32, उसके बाद फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 16, उसके बाद फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 8 होगा। उसके बाद फिर 8 से 2 को विभाजित करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा। अब बच्चों आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 की घात 3 बराबर 64। अब 64 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2। अब हम यहाँ ध्यान देंगे तो 3 बार आएगा और इधर भी 3 बार आएगा। और इसको पुनः फिर लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 2 की घात 3। तो इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इस एग्जाम्पल में और आगे करते जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या लिखता है। तो स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। मतलब जब स्वयं के घन में प्रत्येक, मतलब जब किसी भी घन वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें प्रत्येक संख्या कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। यही हमें ये जो है यह नियम हमें आगे प्रश्न को सॉल्व करने में भी हमारी मदद करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्नावली 3.1। तो क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो आइए जांच करना है। यहाँ जितनी 5 संख्याएं दी गई है और इन सभी को जांच करना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो कैसे जांच करेंगे? तो आइए देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो सबसे पहला दिया हुआ है 1000। तो हल में लिखा हुआ है हमें जांच करना होगा। तो सबसे पहले हम 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1000 को 2 से विभाजित करेंगे तो 500 होगा। फिर 500 को 2 से विभाजित करेंगे तो 250 होगा।
250 को 2 से विभाजित करेंगे तो 125 होगा। 125 को 5 से विभाजित करेंगे तो 25 होगा, और 25 को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 5। अब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ 1000 बराबर सारे जो संख्याएं हैं एक समान संख्याओं को सजा कर लिख देंगे, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 5 गुना 5 गुना 5। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये पूर्णखंड संख्याएं हैं तो इसमें प्रत्येक संख्या कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 2 भी कितनी बार आया है, 3 बार। अब 5 भी कितनी बार आया है, 3 बार। अतः यह पूर्णखंड है। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 3087। हमें जांच करना होगा, तो हम 3087 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3087 को 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 1029। पुनः उसको 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 343, और फिर 343 को 7 से विभाजित करेंगे तो 49 आएगा, और 49 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7। तो यहाँ पर जो बताया गया नियम लागू नहीं हो, यहाँ पर 3 बार वाला नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 गुना 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 7 गुना 7 गुना 7 कितना बार आया, 3 बार। तो लिखेंगे हम कारण के साथ, अतः यह पूर्णखंड नहीं है। पूर्णखंड होने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार होना चाहिए। तो उसके बाद आपका होमवर्क तीसरा, चौथा और पांचवा बनाने का प्रयास करेंगे, और बनाने के बाद अपनी संबंधित गणित के शिक्षक को व्हाट्सअप कर देंगे। तो तीसरा में है 4 5 6 5 3 3, और चौथा में है 1 0 6 4 8 0, और पांचवा में है 4 6 0 8। तो बच्चे प्रयास कीजिए। और इस प्रश्नावली 3.1 में और भी प्रश्न है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये सभी को अगले वीडियो में देखेंगे, तब से आप हल कीजिए। और भी प्रश्न है 6ठा 7वां। तो हम मिलते हैं बच्चों, अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे।